नमस्कार नर्मदा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं मार्गी शनि गोचर प्रभाव को। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शनि अभी मकर राशि में ही विद्यमान है और वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तो अब आगे जो है 23 अक्टूबर 2022 को जो है शनिदेव मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और 17 जनवरी 2023 को मार्गी अवस्था में ही कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप पर, हम पर, जनमानस पर, सभी पर इस मार्गी शनि गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और राशियों के क्रम में सब बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि गोचर का प्रभाव क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, कार्य क्षेत्र में तो आपको सफलता मिलेगी, परंतु माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही माता के साथ अनबन, मन मुटाव, इस प्रकार की संभावना भी दिखाई दे रही है। साथ में आपका व्यय अधिक होगा, व्यय में वृद्धि होगी। तो आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए कि जो भी व्यय करें सोच समझ के करें, धार्मिक कार्यों में व्यय करें, इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखिएगा। धनागमन भी उतना ही होगा, व्यय में वृद्धि होगी परंतु धनागमन भी आपका होगा। थोड़े कार्य विलंबित हो सकते हैं, मतलब आज अगर कुछ करने की सोच रहे तो आज नहीं करे, आज नहीं हुआ, 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद हुआ, या और लेट हुआ तो 8 10 15 20 दिन बाद हुआ, 1 महीने 2 महीने बाद हुआ। कार्य विलंबित होंगे परंतु कार्य होंगे जरूर। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, परंतु थोड़ा लेट जरूर होगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए इस प्रकार से कुछ संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, आपके जो छोटे भाई बहनों का जो है विरोध आपको सहना पड़ सकता है। इस समय थोड़े से मनमुटाव हो सकता है, आय कम ज्यादा बनी रहेगी। कोई रोग ऋण शत्रु है, अगर रोग है तो वो भी थोड़ा सुधर सकता है। ऋण लिया हुआ है तो वो भी, उस कर्ज से आप मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार की संभावना दिख रही है। भाग्य का साथ मिल सकेगा आपको इस समय। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं, जो काम कंपनी में, इस प्रकार से जो भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा जो है कुछ अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके प्रबल योग दिखाई दे रहे, जॉब चेंजेस के योग बनते दिखाई दे रहे। वाहन इस समय आप सावधानी से चलाइए। वाहन चलाते समय थोड़ा आपको सावधानी रखना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए इस प्रकार का गोचर दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, इस समय जो है आपको जो है अपने उच्चाधिकारियों से जो है थोड़ा सम्मान से बात करनी होगी, थोड़ा उनका मान सम्मान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं फालतू बहसबाजी इस प्रकार की कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही। वहीं संतान को लेकर भी थोड़ा चिंता आपको इसमें दिखाई दे रही है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता नजर आ रही है। आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक अशांति, डिप्रेशन, इस प्रकार की संभावना भी आपके इसमें दिखाई दे रही है। तो अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए और पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, गुस्से पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। कार्य विलंबित होंगे जरूर, पर थोड़े विलंब से होंगे। सफलता जरूर मिलेगी, सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय, व्यापार कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए समय जो है अनुकूल दिखाई दे रहा है। विदेश गमन की सोच रहे हैं, विदेश यात्रा की सोच रहे हैं, जॉब के संबंध में विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका जो है समय जो है अनुकूल दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, इस समय जो आपके खर्च में जो है वृद्धि स्पष्ट दिखाई दे रही है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में जो उच्चाधिकारियों से अनबन दिखाई दे रही है, तो थोड़ा शांति से काम लीजिएगा। ऑफिस वगैरह में यात्रा सुखदायी दिखाई दे रही है, यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश गमन की सोच रहे हैं, ऑफिस के संबंध में, जॉब के संबंध में, और भी कुछ कारण से अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो वो समय आपके लिए जो है अनुकूल दिखाई दे रहा है। फालतू के व्यर्थ के व्यय से बचिए। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, इस समय जो है आपको अपने और अपनी वाइफ, पत्नी का जो है स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और वहीं कहीं न कहीं जो है आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी कटुता और समस्या मुझे दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध में भी थोड़े विवाद की संभावना दिखाई दे रही है।
जो पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं, जो स्टूडेंट है, उनके लिए समय जो है अनुकूल दिखाई दे रहा है। कार्य थोड़े आपके विलंबित हो सकेंगे, होंगे जरूर, पर थोड़े विलंब से दिखाई दे रहे हैं। और साथ में आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम रखना पड़ेगा। कटु भाषा, इस प्रकार से जो है आपको थोड़ा इन सभी चीजों से बचना होगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। इस समय आपके जो रुके हुए कार्य जो है वो पूरे होंगे, पूर्ण होंगे, विलंब से जरूर होंगे परंतु पूर्ण होंगे। मानसिक अशांति, डिप्रेशन, तनाव, इस प्रकार की संभावना, प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। परिवार में भी, कुटुंबी जन में भी जो है थोड़े विवाद की संभावना इस प्रकार से दिखाई दे रही, तो आपको थोड़ा शांति से काम लेना होगा। व्यर्थ का व्यय दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। आप यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा आपके लिए सुखदायी रहेगी। इस समय जो है आपको भाग्य का साथ मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। साथ में माता पिता जो कहे उनका मान रखिएगा, उनका मान सम्मान करिएगा, उनकी कही बातों को मानिएगा। अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो है समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, तो आप इस समय जो है समय का फायदा उठाइएगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, पिछले समय जो पहले के समय में जो आपको मानसिक अशांति, डिप्रेशन था, इस समय जो है उससे कुछ हद तक राहत मिलती नजर आ रही है। तो मानसिक तनाव आपका कम होगा, डिप्रेशन से आप थोड़ा दूर हो सकेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, खान पान में परहेज करिएगा। धनागमन होगा। वाहन चलाते समय जो आपको सावधानी रखना पड़ेगा और विशेषकर अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। मानसिक अशांति, डिप्रेशन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हर चीज में जो है थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। प्रेम संबंध में जो कटुता दिखाई दे रही, मनमुटाव दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी स्पष्ट दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। तो अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच विचार करके ही इस चीज का निर्णय लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। इस समय आपकी दौड़ धूप बढ़ने वाली है। फालतू के वाद विवाद से बचिएगा, फालतू के खर्च से बचिएगा, बेवजह के खर्चे से बचना होगा। वाहन चलाते समय आपको जो है सावधानी रखना पड़ेगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में दोनों में जो है कटुता, मनमुटाव स्पष्ट नजर आ रहा है, तो शांति से काम लीजिएगा। यात्रा सावधानी से करें। आइए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, इस समय आपको जो है भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य जो है वो पूर्ण हो सकेंगे। दोस्तों का साथ भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। यात्रा आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और बच्चों को लेकर आपकी जो चिंता थी, परेशानी थी, टेंशन था, वो कहीं ना कहीं इस समय जो है दूर होता नजर आ रहा है। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए शनि मार्गी परिवर्तन प्रभाव। एक बात और कहूंगा कि आपकी कुंडली में आपको पहले ये देखिए कि शनि की स्थिति किस प्रकार से, शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में वो योग कारक है या मारक है। अगर मारक स्थिति में है तो उसका दान किया जाएगा। मतलब शनि से संबंधित जो चीजें हैं, शनि से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे तेल हुआ, लोहे की चीज हुई, कुछ सामग्री हुई, कंबल हुआ, इस प्रकार का दान जो होता है, अगर मारक स्थिति में है तो शनि से जो रिलेटेड चीजें उनका दान किया जाएगा, दान किया जाना है आपको। अगर योगकारक स्थिति में अगर शनिदेव है तो उनके रत्न को धारण किया जा सकता है। तो वो सभी चीजें आपको इसमें देखना होगी। उसके साथ में आपको एक चीज और देखना होगी कि आपकी कुंडली में जो है शनिदेव की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो इन सभी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। फिर सब कुल मिलाकर जो है इस राशिफल को जो हो राशिफल जो है आप पे वो एप्लीकेबल हो सकेगा। एक बात और इस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि जो राशिफल बताया गया है वो आपको आपके लग्न से भी देखना है और चंद्र से भी देखना है। 50% लग्न का एप्लीकेबल होता है और 50% जो है वो
चंद्र कुंडली से वो एप्लीकेबल होता है, मतलब अपनी राशि से जो है वो मान्य होता है। तो आपको इन सभी राशिफल को देखकर आपको इन सभी चीजों को है जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके साथ इस प्रकार की कुछ घटनाएं घटित हो रही है या नहीं, वो इन सभी चीजों पर डिपेंड करेगा। अब बात आती है उपायों की। अगर हम उपायों की बात करें तो शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए जो है एक विशेष रूप से उपाय जो छायादान भी माना गया है, तो छायादान किया जा सकता है। और साथ में हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। तो मंगल और शनिवार जो है हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और रात्रि के समय जो है अगर शनिवार कर सकते हैं तो शनिवार, डेली कर सकते तो डेली करिए, और नहीं तो शनिवार के दिन रात्रि के समय करिए। ओम शम शनशाय नमः मंत्र, इस मंत्र की एक माला शनिवार के दिन रात में कीजिए। दशरथ का शनि स्तोत्र आता है, उसका पाठ करिए। अगर शनिवार नियमित रूप से अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ शनिवार के दिन करिए। तो ये छोटे छोटे जो उपाय जो है इनको अगर आप करें, इन सभी को करके जो है आप शनिजन्य पीड़ा से जो है मुक्ति आसानी से पा सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।